हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की का पार्ट 7 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशन and some other state boards such as हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड, जम्मू बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स 12 बोर्ड्स। और इसे यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है 3 मार्क्स to 5 मार्क्स में। जैसे डिस्कस डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट एंड ड्रॉ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट और ऑब्टेन द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसे डिस्कस करते हैं। डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, एकल छिद्र से प्रकाश का विवर्तन। सपोज किया जाता है कि एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक, जो सिंगल वेवलेंथ के लाइट को इमिट करता है, जैसे कि सोडियम वेपर लैम्प। और एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, मतलब अधिक डिस्टेंस पर लाइट सोर्स है, अनंत डिस्टेंस पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब होगा प्रकाश स्रोत अनंत डिस्टेंस पर है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर है, और उससे लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम के कारण प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट पर, सिंगल स्लिट पर इंसिडेंट होता है, जिसका विड्थ, उस स्लिट का नाम सपोज किया जाता है कैपिटल AB है। कैपिटल AB स्लिट है, देखिए यहाँ, जिसका विड्थ D है, स्मॉल d, इसका विड्थ को माना गया है स्मॉल d विड्थ इसका। इसके विड्थ को स्मॉल e भी माना जा सकता है। और यहाँ से एक्सटेंडेड लाइट सोर्स से लाइट पैरेलल होकर के लाइट बीम ट्रेवल कर रहा है और स्लिट पर, स्लिट के प्लेन पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है। सिंगल स्लिट AB जिसका विड्थ चौड़ाई D है, उसके प्लेन पर, स्लिट के प्लेन पर ये जो लाइट बीम है, जो एक्सटेंडेड सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से पैरेलल लाइट रे को, लाइट रेज को पैरेलल करके, लाइट बीम को पैरेलल करके इंसिडेंट कराया गया है सिंगल स्लिट AB पर, जिसका विड्थ D है। तो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है वह प्लेन वेव फ्रंट होता है, समतल तरंगाग्र होता है। तो समतल तरंगाग्र AB, सिंगल स्लिट AB पर इंसिडेंट हुआ और सिंगल स्लिट की चौड़ाई D है। अब हाइगन्स का हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार, हाइगन्स प्रिंसिपल और सेकेंडरी वेवलेट्स के अनुसार वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का जैसा बिहेव करता है, और ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, and each secondary source produce secondary wavelets which travel with the speed of light in the medium. अब जब प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट होगा अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से, एक्सटेंडेड सोर्स से लाइट बीम को पैरेलल करा करके जब इंसिडेंट कराया गया, तो प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट होता है AB पर, सिंगल स्लिट AB, सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट का मतलब केवल एक छिद्र है जिसकी चौड़ाई D है। तो वेव फ्रंट जब इंसिडेंट होगा तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार इस वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट, मतलब स्लिट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी वेव को प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, और इसके बीच में और भी पॉइंट, अदर पॉइंट्स होंगे, वो सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे और उनसे सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगा, द्वितीय तरंगाएं उत्पन्न होगी जो ट्रेवल करेगी मीडियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर
जो लाइट बीम इंसिडेंट हुआ है इस सिंगल स्लिट के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसी डायरेक्शन में मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर, थीटा इक्वल टू 0 एंगल पर लाइट रे ट्रेवल करके सेकेंडरी वेवलेट जो प्रोड्यूस होगा इसके प्रत्येक पॉइंट से, ए बी के प्रत्येक पॉइंट से, सिंगल स्लिट ए बी के प्रत्येक पॉइंट से, तो सेकेंडरी वेवलेट थीटा इक्वल टू 0 एंगल पर मतलब स्लिट के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करके लाइट रे पीओ पॉइंट पर जाकर के एक कॉन्वेक्स लेंस एल के द्वारा पीओ पॉइंट पर स्क्रीन वाई वाई डैश के पॉइंट पीओ पर फोकस कराया जाता है। और अब प्रश्न उठता है कि पीओ का पोजीशन क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो इसके लिए अब देखना होगा हमें कि यहाँ सिंगल स्लिट ए बी के पॉइंट ए तथा पॉइंट बी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट सेकेंडरी वेवलेट प्रकाश की द्वितीय तरंगिकाएँ ए तथा बी से प्रोड्यूस होंगी हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार, और उसके अलावा सी पॉइंट से भी, और उसके अलावा ए तथा सी के बीच में भी एवरी पॉइंट जो भी होगा वह सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, और सी और बी के बीच का भी प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा। उनसे भी द्वितीय तरंगिकाएँ सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी और वे आगे ट्रेवल करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखा जाए यहाँ ए पॉइंट, स्लिट के ए पॉइंट तथा बी पॉइंट से स्क्रीन वाई वाई डैश जो कि कैपिटल डी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, स्थित है। कैपिटल डी डिस्टेंस यहाँ स्लिट के प्लेन से, ये स्लिट के प्लेन से, सिंगल स्लिट ए बी के प्लेन से कैपिटल डी डिस्टेंस पर यह स्क्रीन है। तो यहाँ स्लिट का ए जो एज है और बी जो एज है, तो ए तथा बी एज से स्लिट के पी ये स्क्रीन वाई वाई डैश का पॉइंट पी जीरो का डिस्टेंस सेम है। इसलिए जब सेम है तो दोनों पॉइंट्स ए तथा बी से जो लाइट सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा, प्रकाश की द्वितीय तरंगिकाएँ उत्पन्न होगी, तो वे सेम फेज में जाकर के यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब ए से पीओ का डिस्टेंस और बी से पीओ का डिस्टेंस सेम है, पार्ट डिफरेंस 0 है। जब पार्ट डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है कि ए तथा बी मतलब सिंगल स्लिट के ए तथा बी पॉइंट से उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएँ सेकेंडरी वेवलेट्स P0 पॉइंट पर सेम फेज में सुपरपोज्ड होगी, अध्यारोपित होंगी, और उसके कारण P0 जो पोजीशन है स्क्रीन वाई वाई डैश का निश्चित रूप से मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा ही नहीं होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जहाँ पर कि लाइट की इंटेंसिटी अधिकतम होगी। और उसके दोनों साइड में दोनों साइड में सेंट्रल मैक्सिमा बीच में हो जाएगा, जहाँ लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका पीक सबसे अधिक होगा। अगर वेव फॉर्म अगर के रूप में अगर देखें तो P0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फॉर्म होगा यहाँ पर P0 के ठीक सामने, उसको मैं अलग से उसको वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन P0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है P0 का, वह सेंट्रल मैक्सिमा है, केंद्रीय महत्तमा उसको कहा जाता है हिंदी में। सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन होगा जहाँ लाइट की इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन के कारण, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन के कारण अधिकतम होगी, क्योंकि लाइट वेवलेट जो सिंगल स्लिट के तथा बी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वे सेम फेज में यहाँ पर आकर के, मतलब फेज डिफरेंस जो कि पार्ट डिफरेंस 0 है, इसलिए उस सिचुएशन में ए से पीओ का डिस्टेंस और बी से पीओ का डिस्टेंस सेम है, पार्ट डिफरेंस 0 है दोनों लाइट वेवलेट्स के बीच में। तो जो ट्रेवल किया P0 स्क्रीन के P0 पॉइंट पर ए तथा बी से प्रोड्यूस होकर के, तो पार्ट डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 0 का मतलब है फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस 0 हो गया, फेज डिफरेंस 0 हो गया उस सिचुएशन में। तो इसलिए लाइट रे सेम फेज में यहाँ पर सुपरपोज्ड होंगी P0 पर, इसलिए P0 का जो पोजीशन है पर स्क्रीन के वाई वाई डैश का P0 पोजीशन निश्चित रूप से मैक्सिमा पोजीशन होगा, और मैक्सिमा में भी सेंट्रल मैक्सिमा होगा, केंद्रीय महत्तमा होगा, यहाँ पर कि लाइट की इंटेंसिटी सबसे अधिक होगी, और उसके दोनों साइड में अल्टरनेट मिनिमा तथा मैक्सिमा का पोजीशन होगा, जिसे हम सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। लेकिन बीच का जो पोजीशन होगा P0 पोजीशन होगा, निश्चित रूप से सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन होगा, जिसके वेव फॉर्म को मैं बाद में उसको रिप्रेजेंट करूंगा। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन ऑब्टेन करने के बाद, अब दूसरा पॉइंट यहाँ स्क्रीन का P है, और P का जो पोजीशन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और वे सभी मैक्सिमा मिनिमा, अब चूँकि P0 पॉइंट स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है, इसलिए अब जो भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा इस स्क्रीन के दूसरे पॉइंट पर, वह निश्चित रूप से उसे सेकेंडरी मिनिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा ही कहा जाएगा। तो P पॉइंट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन होगा या सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन होगा, यह डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपुल है, इवन मल्टीपुल है या ऑड मल्टीपुल है, इस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ ए तथा
सी से सिंगल स्लिट ए बी के पॉइंट ए तथा बी से थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होने वाला लाइट रे, अब इसको दिखाया गया है थीटा एंगल पर। अब फिर सी पॉइंट से भी, सी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द स्लिट, सेंट्रल पॉइंट। और हालांकि सेंट्रल पॉइंट भी यहाँ, ये पॉइंट भी चूँकि प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है इन लार्ज डिस्टेंस से लाइट बीम आकर इंसिडेंट हुआ है ये सिंगल स्लिट पर। इसलिए स्लिट का कोई भी पॉइंट होगा तो हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के अनुसार, हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार वो सेकेंडरी सोर्स का बिहेव करेगा। तो सी पॉइंट भी सेंट्रल पॉइंट है, स्लिट का सेंटर है, लेकिन फिर भी यह सेकेंडरी सोर्स के रूप में एक्ट करेगा और इससे भी सेकेंडरी वेवलेट इस पॉइंट से भी प्रोड्यूस होकर के और थीटा एंगल से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ ए पॉइंट से भी, सी पॉइंट से और बी पॉइंट से भी सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होकर थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होने वाला लाइट वेव, उसको कॉन्वेक्स लेंस सेल्स की हेल्प से स्क्रीन वाई वाई डैश के पॉइंट पी पर फोकस कराया जाता है। और पी का जो पोजीशन मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा, जैसा मैंने बतलाया, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। लाइट वेवलेट्स प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस जो होगा ए तथा बी से, या ए तथा सी से, या सी या बी से। इसको अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो तब ए तथा बी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव के बीच में, सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में एक्स्ट्रा यहाँ पर पी जीरो का जो पोजीशन है, तो ए तथा बी से पी जीरो का डिस्टेंस सेम था तो पार्ट डिफरेंस जीरो था उस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं होगा, यहाँ पार्ट डिफरेंस होगा। यहाँ ए पॉइंट पी के क्लोज है और बी पॉइंट पी से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है ए के कंपेरिजन में, तो निश्चित रूप से पार्ट डिफरेंस होगा। ये जो डिस्टेंस होगा बी पी, ये बी से पी का डिस्टेंस ये अधिक होगा ए से पी के कंपेरिजन में। देयरफॉर पार्ट डिफरेंस इज, अगर पार्ट डिफरेंस मालूम करने के लिए ए पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं। यहाँ पर एन परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है बीपी पर या बी एन पर परपेंडिकुलर, एन परपेंडिकुलर बीपी पर ड्रॉन किया गया है। तो अब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा बी एन, ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। दोनों लाइट वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स जो ए तथा बी से प्रोड्यूस होगा सिंगल स्लिट के ए तथा बी एज से, ए तथा बी कॉर्नर से या ए तथा बी एज से स्लिट के, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बी से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट को बी एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा पी तक पहुँचने में, स्क्रीन वाई वाई डैश के पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए। So part difference between secondary wavelets producing from A and B is part difference हो जाएगा, Bn हो जाएगा। और Bn कितना हो जाएगा, ये थीटा है, इसमें भी ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये एंगल BAN, n इजकल टू BAN, ये n है पॉइंट, ये नॉर्मल है, n नॉर्मल ड्रॉन किया गया है BP पर। तो और AB का डिस्टेंस जो विड्थ है सिंगल स्लिट का वह स्मॉल d है। तो ये एंगल थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ है लाइट रे। थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस सेल की हेल्प से उसे यहाँ जो तीनों सेकेंडरी वेवलेट को रिप्रेजेंट किया गया है ए तथा सी तथा बी से थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के, तो उसे लेंस कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से स्क्रीन वाई वाई डैश के पी पॉइंट पर फोकस कराया गया है। ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम पॉइंट्स ए सी एंड बी ऑफ द सिंगल स्लिट आर डिफ्रेक्टेड एट एंगल थीटा आर फोकस्ड एट पॉइंट पी ऑफ द स्क्रीन वाई वाई डैश यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एल। सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेट्स producing from point A and point B of the slit is single slit is. So now write down part difference between, और उसके पहले लिखा जा सकता है सपोज प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट ए बी ऑफ विड्थ D। उस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। सपोज प्लेन वेव फ्रंट जो कहाँ से, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो लाइट वेव प्रोड्यूस हो उसको पैरेलल करा करके इंसिडेंट कराया गया है सिंगल स्लिट पर। सपोज प्लेन वेव फ्रंट falls on the single slit on a single slit falls on a single slit AB on a single slit capital A capital B of width small d, or according to Huygens principle each point of the slit. Now, since plane wave front incident on the slit AB,
Therefore, each point of slit AB behaves as a secondary source and produces secondary wavelets. So, secondary wavelet producing from point A and B of the slit, that is edge A and corner A and corner B of the slit, diffracted at angle theta. So, part difference between two diffracted rays from A and B, secondary wavelets, diffracted rays means diffracted secondary wavelets from point A and point B of the slitage. So, part difference between secondary wavelets producing from point A and point B, from points A and B of the single slit to reach at point P. यहाँ से प्रोड्यूस होकर ए तथा बी पॉइंट, सिंगल स्लिट के ए तथा बी पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होकर के पॉइंट पी पर पहुंचा है। तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस के लिए ए से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है ए एन बी क्यू बी पी पर, इसलिए बी एन डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बी से प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट को, जो कि पार्ट डिफरेंस होगा। पॉइंट्स ए एन बी ऑफ द सिंगल स्लिट टू रीच at point P of the screen diffracted by inclined at angle theta angle पर inclined at angle theta, diffracted at angle theta, इज पार्ट डिफरेंस बी एन। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद एन परपेंडिकुलर ड्रॉन परपेंडिकुलर ए एन फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ द स्लिट ऑन बी पी सेकेंडरी वेवलेट बी पी इज पार्ट डिफरेंस इज बी एन, और ये बी एन पार्ट डिफरेंस का सिंबल होता है, डेल्टा से डिनोट करते हैं पार्ट डिफरेंस, डेल्टा इजकल टू, और ये हो जाएगा ये एंगल थीटा से रिफ्लेक्टेड, यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बी एन अपॉन हाइपोटेनस ए बी, देयरफॉर बी एन इजकल टू दैट इज बी एन अपॉन डी, इसलिए देयरफॉर बी एन इजकल टू डी साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स ए तथा बी से, सिंगल स्लिट के ए तथा बी से प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट के बीच में, जो कि थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के पी पर जाकर के कॉन्वेक्स लेंस सेल के द्वारा फोकस कराया गया है। तो उसके बीच पार्ट डिफरेंस बी एन इजकल टू डेल्टा इजकल टू डी साइन थीटा, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। अब बी पॉइंट पोजीशन होगा मैक्सिमा का या मिनिमा का। तो अब अगर हम इस स्लिट ए बी को अगर दो हाफ में डिवाइड कर दें, दो पार्ट में, एक पार्ट ए सी हो गया और दूसरा पार्ट सी बी हो गया, तो ए तथा सी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स पी पर जाकर और फिर सी और बी से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट पी पर जाकर के अपोजिट फेज में जाकर के इंटरफेयर करेगा, आपस में मीट करेगा, मतलब फेज डिफरेंस पाई का होगा, इसलिए डी साइन थीटा जो होगा पोजीशन, मतलब यहाँ वेवलेंथ जो है, अगर डी साइन थीटा अगर लेमडा सपोज किया जाता है, तो ए तथा सी को अब इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए स्लिट को, ए सी सेंटर है स्लिट का, तो ए सी और सी बी, तो ए तथा सी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव, अब ए तथा बी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट के बीच में अगर वेवलेंथ अगर हम लेमडा सपोज करते हैं, तो ए तथा सी से प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स का माने कोई भी दोनों पॉइंट्स ए तथा सी से या सी तथा बी से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, वह के बीच में जो वेवलेंथ हो जाएगा वो λ/2 हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 डेट इज लैम्डा, चूँकि ए तथा बी से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट के बीच में सपोज किया जाता है वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ λ/2 हो जाएगा ए तथा सी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट्स के बीच में, और फिर सी तथा बी से प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में जो वेवलेंथ होगा पार्ट डिफरेंस वो λ/2 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ए तथा सी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट्स पी पॉइंट पर अपोजिट फेज में जाकर के मीट करेगा, और उसी ढंग से चूँकि फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा उस सिचुएशन में λ/2 के लिए, और फिर सी तथा बी से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स भी पी पर जाकर अपोजिट फेज में
जाके इंटरफेयर करेगा, तो पी जो है पोजीशन हो जाएगा मिनिमा का, पी पोजीशन हो जाएगा उस सिचुएशन में मिनिमा का। अगर हम इस सिंगल स्लिट को का पर जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए सी तथा सी बी। तो उस सिचुएशन में ए तथा सी से और फिर सी तथा बी से प्रोड्यूस होकर के उत्पन्न होकर के सेकेंडरी वेवलेट पी पर जाकर अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस उस सिचुएशन में पाई का होगा और वेवलेंथ λ/2 हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो पी जो पोजीशन होगा उस सिचुएशन में, पी जो पोजीशन होगा मिनिमा का पोजीशन होगा, सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो हमने पहले ही P0 पर ऑब्टेन किया है। तो दिस पार्ट डिफरेंस Bn डेल्टा d sin थीटा एंड फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमा एट पॉइंट P, सो कंडीशन ऑफ मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा at point P of the screen, minima at point P of the screen is d sin theta is equal to lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda, that is n lambda। ए तथा बी के बीच में, ए तथा बी से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव के लाइट सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में पार्ट डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, तो डेट इज एन लेमडा, जो वेर एन इंटीजर है 1 2 3 ऐसे। ये कंडीशन हो गया मिनिमा का, मतलब पी पर जो है मिनिमा का मतलब है पी पर डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा, काली धारी उत्पन्न होगी। अब एन का वैल्यू यहाँ वेर एन इजकल टू 1 2 3 1, एन इजकल टू 1 2 3 ऐसे हो सकता है, 3 4 ऐसे। अब n इजकल टू 1 तो ये फर्स्ट मिनिमा हो गया, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब थीटा इज स्मॉल तो देन थीटा इज स्मॉल फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा n इजकल टू 1, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वी हैव फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वी हैव n की जगह 1 पुट करना होगा, देयरफॉर d sin थीटा इजकल टू लेमडा 1 lambda, that is lambda. For secondary minima n is we can put n is equal to 2. We have to put n is equal to 2. Then d sin theta is equal to 2 lambda. N is equal to, if we put n is equal to 3, then it will be the position of third point P with the position of third secondary minima. तो इसी ढंग से d sin थीटा इज टू एन लेमडा। अब थीटा स्मॉल है तो थीटा को साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तब कितना एंगुलर थी होगा कितना एंगुलर डायरेक्शन होगा उसका मिनिमा का, वह मालूम हो जाएगा। कितना एंगल होगा या कितना एंगुलर डायरेक्शन मिनिमा का होगा तो वह मालूम कर सकते हैं। तो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज टेकन एट थीटा, देयरफॉर डी इंटू थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन डी। तो ये एंगुलर डायरेक्शन हो जाएगा ऑफ मिनिमा फॉर्म्ड एट पॉइंट पी। Now for a small value of theta, sin theta can be written as theta, sin theta nearly equal to theta. For a small theta, a small value of theta, sin theta nearly equal to theta. Therefore, equation 1 becomes, LHS of equation 1 becomes, the equation 1 becomes, hence equation 1 becomes d into theta is equal to n lambda. LHS of equation 1, d sin थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे थीटा से, इक्वल्स टू एन लेमडा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन डी, एन लेमडा अपॉन डी। थीटा को लिखा जा सकता है थीटा एन, मतलब nth डायरेक्शन को, मिनिमा के nth डायरेक्शन को, माने मिनिमा के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, nth मिनिमा के डायरेक्शन को दिखाने के लिए उसका ओरिएंटेशन, nth मिनिमा का ओरिएंटेशन थीटा इजकल टू थीटा एन इजकल टू एन लेमडा बाई डी। अब थीटा इजकल टू 1 पुट करेंगे तो ये लेमडा बाई डी प्लस लेमडा बाई टी, प्लस लेमडा बाई डी, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर भी और प्रिंसिपल मैक्सिमा के नीचे। तो इनका जो वैल्यू है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लिया जा सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। और ये एंगुलर डायरेक्शन हो गया पोजीशन ऑफ मिनिमा जो पी पर फॉर्म होगा स्किन वाई बाई डैश के पॉइंट पी पर। तो डायरेक्शन ऑफ मिनिमा, ये डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा, डायरेक्शन ऑफ मिनिमा nth
मिनिमा इससे ऑब्टेन हो सकता है। दिस इज इक्वेशन 2। अब थीटा इजकल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हो जाएगा। थीटा इजकल एन इजकल टू 1, तो थीटा वन इजकल टू प्लस माइनस एन इजकल टू प्लस माइनस 1, दैट इज थीटा 1 इजकल टू प्लस माइनस लेमडा बाई डी। तो प्लस माइनस लेमडा बाई डी हो सकता है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ। एन इजकल टू 1 मीन्स एन इजकल टू प्लस भी लिया जा सकता है, -1 भी। तो थीटा 1 का जो पोजीशन होगा प्लस माइनस लेमडा बाई डी, एन इजकल टू प्लस माइनस 1, थीटा 1 प्लस माइनस। तो ये पोजीशन हो गया, ये एंगुलर पोजीशन हो गया। एंगुलर पोजीशन हो गया फर्स्ट मिनिमा का, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का ये एंगुलर पोजीशन हो गया। थीटा 1 इतना, एन इजकल टू प्लस माइनस 2 और 2 प्लस माइनस 2 दोनों वैल्यू लिया जा सकता है, जैसा मैंने बताया। P0 के ऊपर भी और P0 के नीचे भी मिनिमा ऑब्टेन होगा। तो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हम रिप्रेजेंट करेंगे फिगर 2 में। थीटा 2 इजकल टू प्लस माइनस 2 लेमडा बाई डी, और ये हो गया एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का हो गया थीटा 1 प्लस माइनस लेमडा बाई डी, थीटा 2 इजकल टू प्लस माइनस 2 लेमडा बाई डी, दैट इज पोजिशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा which is formed at P after taking the condition. इसी नंतर n is equal to 3, if n is equal to plus minus 3, then it is the angular orientation of third secondary minima plus minus 3 lambda upon d. तो इसी ढंग से आगे भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए हो गया। मिनिमा का एंगुलर ओरिएंटेशन, एंगुलर डायरेक्शन ऑफ मिनिमा, जो P पॉइंट पर मिनिमा फॉर्म होगा। डार्क इस सिचुएशन में डार्क फ्रिंज P पॉइंट पर ऑब्टेन होगा मिनिमा के कंडीशन पोजीशन पर। तो उसमें फर्स्ट मिनिमा का ये डायरेक्शन हो गया थीटा 1 इजकल टू प्लस एन इजकल टू 1 पुट करने पर, प्लस माइनस 1 पुट करने पर थीटा 1 इजकल टू प्लस माइनस लेमडा बाई डी, एन इजकल टू प्लस माइनस 2 पुट करने पर थीटा 2 प्लस माइनस 2 लेमडा बाई डी। तो ये पोजीशन हो गया सेकेंडरी मिनिमा का। एन इजकल टू प्लस माइनस 3 पुट किया गया तो थीटा 3 इस इक्वेशन 2 में, तो थीटा 3 इजकल टू प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 3, पोजीशन ऑफ दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ या डायरेक्शन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। इसी ढंग से आगे भी एन इजकल टू 4, 5, 6 ऐसे ये सभी मिनिमा के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन हो गया। अब P पॉइंट पर मैक्सिमा का कंडीशन, जिससे कि P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज डिफ्रैक्शन फ्रिंज ऑब्टेन हो, तो उसके लिए अब कंडीशन मालूम करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन जो पार्ट डिफरेंस था ए तथा बी से प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी वेवलेट के बीच में Bn इक्वल टू डी साइन थीटा, तो वह लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए। ऑड मल्टीपुल कैसे होगा? 2n प्लस 1 कर दें या 2n माइनस, 2n तो इवन नंबर होगा, तो 2n में प्लस 1 ऐड कर दें या 2n में माइनस 1 माइनस कर दिया जाए, 2n में 1 माइनस कर दिया जाए या प्लस कर दिया जाए, तो वह ऑड नंबर हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस वहाँ लेमडा बाई 2 का, दैट इज लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट का हाफ का लेमडा बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपुल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में P विल बी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो मालूम हो गया है, सेंट्रल मैक्सिमा तो P0 पर है, तो उसके बाद जो है उसके बाद P पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो सेकेंडरी मिनिमा का हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, इस ढंग से। और उसके बाद पूरा डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट का वेव फॉर्म को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P0 पर सेंट्रल मैक्सिमा है और उसके सराउंडिंग अल्टरनेट मिनिमा और अल्टरनेट मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। P0 सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके सराउंडिंग अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैक्सिमा का कंडीशन ऑब्टेन करते हैं P पॉइंट पर सेकेंडरी मैक्सिमा का। Now to obtain the position of secondary maxima at point P of the screen, we have to obtain the condition, and the condition is a path difference between two secondary wavelets producing from point A and point B of the single slit, that is path difference Bn, that is d sin theta, is equal to odd multiple of lambda by 2, then point P be the position of secondary minima, maxima.
तो सो condition for secondary, that is point P be the position of secondary maxima. तो condition for secondary maxima क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर P0 पर है स्क्रीन के, पॉइंट P0 पर है। सेकेंडरी मैक्सिमा एट पॉइंट P of the screen y dash, we have part difference, that is d sin theta, delta is equal to d sin theta, part difference between two secondary wavelets produced from point A and point B of the slit. Part difference is equal to d sin theta, और ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का, डेट इज 2n+1 या 2m+1, यहाँ n के बदले m इंटीजर यहाँ सपोज करते हैं 2m+1 सपोज किया जाता है इंटीजर इन प्लेस ऑफ अ स्मॉल n, in place of a small n there is in place of a small m there is m, small m is the integer, is an integer into lambda by 2, ये और मल्टीपल हो गया। जैसा मैंने बतलाया कि 2n इवन नंबर होगा, 2n या 2m इवन नंबर होगा, तो उसमें अगर +1 ऐड कर दें 2m में या -1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो वह ऑड नंबर हो जाएगा 2m+1 लैम्डा बाई 2, और m का वैल्यू फिर यहाँ पर 1 2 3, m यहाँ भी मैक्सिमा P0 सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में ऑब्टेन होगा, इसलिए m का वैल्यू +-1 +-2 +-3 लिया जा सकता है। तो ये कंडीशन हो जाएगा, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3 आफ्टर obtaining the condition of previous two relations were obtained in the are already obtained in the conditions of minima at point P. तो d sin theta is equal to 2n+1 lambda by 2, where m इंटीजर है, m is equal to 1 +-1 +-2 +-3 1 2 3, यानी प्लस माइनस दोनों वैल्यू हो सकता है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में ऑब्टेन, और इक्वेशन 3 है बिकॉज टू इक्वेशंस अर्लियर वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इन द कंडीशन ऑफ मिनिमा एट पॉइंट P. So if theta is small, then we have lambda is the wavelength of light. For a small value of theta, sin theta is equal to theta. For a small theta, sin theta nearly equals to theta. Then we have equation 3 becomes, equation 3 reduces to, equation 3 becomes, which is we have already obtained condition of maxima, secondary maxima at point P of the screen. D sin theta is replaced by theta is equal to 2m plus 1 into lambda by 2. और इस रिलेशन से हम ओरिएंटेशन मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। पी पॉइंट पर, स्क्रीन के पी पॉइंट पर जो सेकेंडरी मैक्सिमा ऑब्टेन होगा तो उसका डायरेक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कितना डायरेक्शन, ये जो थीटा है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा एम, एन के जगह थीटा एम यहाँ पर हमने लिया है इंटीजर, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम, मतलब एमएथ जो ये सेकेंडरी मैक्सिमा है पी पॉइंट पर जो फॉर्म होगा उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा थीटा एम इक्वल्स टू 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू डी, स्मॉल डी नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑब्टेन हो गया इक्वेशन 4 में। अब यहाँ थीटा एम का वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3 फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का जो पोजीशन होगा, मैक्सिमा का पोजीशन होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा तो P0 पर है स्क्रीन के सेंटर पर, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन हो जाएगा m इक्वल टू 1 पुट करने पर। ये तो डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म्ड एट पॉइंट P मालूम हो गया। m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएगा, m इक्वल टू 2 तो सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन हो जाएगा, इससे मालूम कर सकते हैं। तो m इक्वल टू 1, इफ m इक्वल टू 1, putting m equal to 1, we have theta 1, that is direction of first secondary maxima formed at point P of the screen is 2m plus 1, 2 into 1 plus 1, that is 2 plus 1, 3/2,
ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन पॉइंट पी पर हो जाएगा। इसी ढंग से m इक्वल टू इफ m इक्वल टू 2 वी गेट द डायरेक्शन ऑफ second secondary maxima at point P of the screen, which is if we put m is equal to 2, then 2 into 2 4 plus 1 5 lambda by 2d 5 lambda upon 2d। और ये भी प्लस माइनस होगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के P0 के ऊपर भी और P0 के नीचे भी। तो इस ढंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एट पॉइंट P of the screen, direction of second secondary maxima at the screen। if we put m is equal to 3, then theta 3 is equal to, अब m is equal to 3 रखेंगे तो 7, यहाँ 2 into 3 that is 6 plus 1 7 lambda by 2d, तो वो डायरेक्शन हो जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा का पॉइंट P पर। तो इस प्रकार से अब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ये शॉर्ट में भी दे सकता है, मतलब CBSE बोर्ड में यूजुअली या स्टेट बोर्ड्स में भी ये शॉर्ट में ड्रॉ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, तो केवल पैटर्न को वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नाउ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन due to a single slit consists of a central maxima surrounded by alternate minima, secondary minima and secondary maxima can be represented in figure 2. Now diffraction pattern of diffraction at a single slit, diffraction due to a single slit consists of a central maxima at position P0 of the screen, corresponding to position P0 of the screen, consists of a central maxima, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा सेंट्रल मैक्सिमा? पॉइंट P0 ऑफ द स्क्रीन y बाई डैश, सेंट्रल मैक्सिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P0 ऑफ द स्क्रीन सराउंडेड सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में सराउंडेड बाई अल्टरनेट माने नॉट सक्सेसिव, मिनिमा होगा फिर मैक्सिमा होगा, सेंट्रल फिर सेकेंडरी मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, फिर सेकेंडरी मिनिमा होगा। तो इस ढंग से अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा is represented in figure 2 और किसके साथ होगा? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का, वो वेरिएशन होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के साथ, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पैटर्न होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न वो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2। और इसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ बीच में इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा और इधर दोनों साइड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने एंगुलर डायरेक्शन दैट इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो जाएगा दोनों साइड में। और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीच में, ये पोजीशन P0 है स्क्रीन का, तो उसी पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, इसका पिक सबसे ज़्यादा होगा, देखा जाए यहाँ पर पिक सबसे ज़्यादा होगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके दोनों साइड में इधर पॉजिटिव, इधर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, ये मिनिमा है सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, फिर सेकेंडरी मिनिमा, इस ढंग से। और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा सेंटर से एंगल, जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन
बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा सेंट्रल से, सेंट्रल पॉइंट P0 से जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है, वैसे वैसे इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की घटती जाएगी। अब देखिए घट गई इंटेंसिटी, अब इस ढंग से काफ़ी घट करके नियरली इक्वल टू 0, इस ढंग से देखिए। और इसी ढंग से इधर भी लेफ्ट साइड में भी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन प्लस थीटा, और इधर माइनस थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। और ये फिर उसी ढंग से जैसे इधर राइट साइड में P0 के राइट साइड में ऑब्टेन हुआ है, ये सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है, और इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस के लॉन्ग, कैपिटल I से डिनोट किए हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये फिर मिनिमा आ गया इधर लेफ्ट साइड में भी इसका P0 के, मतलब P0 पॉइंट के नीचे इधर निगेटिव हो गया एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, और ऊपर जो एंगुलर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वो पॉजिटिव हो गया। तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने P0 के नीचे का जो पोजीशन है स्क्रीन का उसको इधर लेफ्ट साइड में, और P0 के ऊपर का जो पोजीशन है उसको राइट साइड में, प्लस थीटा उधर राइट साइड में, इधर माइनस थीटा। अब ये देखें फिर मिनिमा का पोजीशन यहाँ हो गया, सेकेंडरी मिनिमा का, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के लेफ्ट में, और ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये पोजीशन हो जाएगा प्लस लेमडा बाई डी, इधर प्लस लेमडा बाई डी। यहाँ फिर सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन है अगला सेकेंडरी मिनिमा, तो यहाँ पोजीशन हो जाएगा प्लस 2 लेमडा बाई डी। इसी ढंग से ये प्लस 3 लेमडा बाई डी, इधर तो थीटा है, प्लस थीटा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ये पोजीशन हो जाएगा यहाँ पर फिर मिनिमा का प्लस 3 लेमडा बाई डी। इस ढंग से थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, इधर प्लस थीटा है, प्लस थीटा का वैल्यू प्लस 3 लेमडा बाई डी प्लस 4 लेमडा बाई डी, ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ेंगे। और इधर माइनस लेमडा बाई डी पहला फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा के लेफ्ट साइड में, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के का जो पोजीशन है P0 उसके नीचे, मतलब माइनस लेमडा बाई डी, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन होगा। और फिर मैक्सिमा ऑब्टेन होगा सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमा के बगल में, फिर मिनिमा के बगल में, अल्टरनेट है चूँकि यहाँ मिनिमा फिर मैक्सिमा, इतना पी किसका है उतना ही पी किसका भी होगा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन हो गया ये। और फिर मिनिमा होगा सेकेंडरी मिनिमा। अब इंटेंसिटी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू सेंटर से स्किन के सेंट्रल पॉइंट P0 से दूर जाएंगे, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल ऑफ थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे दोनों साइड में, तो वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट घटती जाएगी, और घट करके नियरली लास्ट में 0 हो जाएगा। इस ढंग से और इधर पोजीशन हो गया अब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन माइनस लेमडा बाई डी, और इधर माइनस थीटा है, अब पोजीशन माइनस थीटा, ये हो गया माइनस 2 लेमडा बाई डी। ये पोजीशन फिर मिनिमा है, देखें यहाँ पर यहाँ पिक मिल रहा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन है, ये सभी सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन है। ये माइनस 3 लेमडा बाई डी, ऐसे इस ढंग से माइनस 4 लेमडा बाई डी अगला जो मिनिमा का पोजीशन होगा सेकेंडरी मिनिमा का। तो यही आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, CBSE बोर्ड में भी खास करके, और अदर बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड्स में भी 2 मार्क्स में भी, और ऐसे तो 3 मार्क्स में डेरिवेशन इसका कंडीशन जो ऑब्टेन करना है, या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है पूरा मिला करके डिफ्रैक्शन पैटर्न के साथ। ये फिगर 2 में डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन
थीटा के साथ वेरिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एंगल ऑफ थीटा के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट ए ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। नाउ विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, और इसे भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में इसे भी पूछा जाता है कभी कभी टेल में, कि फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे कि देखें सेंट्रल मैक्सिमा P0 है, तो अगर P पर पोजीशन है ये फर्स्ट मिनिमा का, तो यहाँ पर ये विड्थ होगा ये दोनों साइड में, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ P0 के ऊपर ये जो एंगुलर डायरेक्शन होगा, ओरिएंटेशन होगा, एंगुलर जो डायरेक्शन होगा फर्स्ट मिनिमा के पोजीशन का θ1, तो ये प्लस θ1 होगा, नीचे क्या होगा माइनस θ1 होगा, मतलब प्लस θ1 इक्वल टू प्लस λ/d, जैसा हमने अभी देखा डिफ्रैक्शन पैटर्न में ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, और नीचे होगा माइनस λ/d। तो प्लस λ/d से माइनस λ/d का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ मिनिमा है, अल्टरनेट मैंने दोनों तरफ, दोनों साइड में मिनिमा है, मतलब इसके P0 के ऊपर भी या P0 के नीचे भी या P0 के लेफ्ट, अगर इसको हॉरिजेंटली अगर हम स्केच करते हैं P0 पॉइंट को हॉरिजेंटल प्लेन में, तो P0 के लेफ्ट भी और P0 के राइट भी, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा होगा। और ये P0 से सेंट्रल मैक्सिमा से अगर P पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा का, तो ये डिस्टेंस x है, तो इधर प्लस λ/d होगा, और नीचे फिर यहाँ पर एक और पोजीशन, इसको अगर P1 माना जाए, इसको P2 माना जाए, तो यहाँ पर भी फिर x डिस्टेंस पर, और x डिस्टेंस पर ही फिर माइनस λ ये θ1 होगा, मतलब डायरेक्शन होगा फर्स्ट मिनिमा का, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में, सेंट्रल मैक्सिमा के सराउंडिंग मिनिमा का पोजीशन होता है, फर्स्ट मिनिमा और सेकेंड मिनिमा का। यहाँ अगर फर्स्ट मिनिमा जहाँ और फर्स्ट मिनिमा का अगर हम देखते हैं पोजीशन, तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ, उसके अलावा मिनिमा होता है तो उसको वो तो आगे होता है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में होगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी और सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन होगा। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम करना होगा। तो उसके लिए अगर सेंट्रल मैक्सिमा से अगर एक मैक्सिमा है प्लस λ/d, माने P1 पोजीशन पर प्लस λ/d, तो उसके बीच का डिस्टेंस अगर मालूम कर लेंगे तो फिर डिस्टेंस नीचे भी x उतना ही डिस्टेंस होगा, x डिस्टेंस, तो 2x हो जाएगा, वो लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस सराउंडिंग सेंट्रल मैक्सिमा, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल x + x 2x, एंड विच विल बी द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द distance between, linear distance between first minima, first secondary minima, first secondary minima on the either side of central maxima P0, वही विड्थ हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का। दोनों फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का जो डिस्टेंस होगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और फिर सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, उन दोनों का जो लीनियर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का फर्स्ट मिनिमा का, वह डिस्टेंस विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों साइड में। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का जो हमें कंडीशन मालूम है, sin θ1 इक्वल टू λ/d प्लस माइनस λ/d, दैट इज λ/d। और इस फिगर में यहाँ ये एंगल थीटा है, तो इसमें अगर tan θ हम
tan थीटा अगर यहाँ लिया जाए तो tan थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा POP, दैट इज डिस्टेंस x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज ये डिस्टेंस, ये C है, सेंटर है, स्लिट का सेंटर है, तो CPO इज कैपिटल D। तो इन फिगर 1 वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू, इन फिगर 1 इसमें हमने स्केच किया था, डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था, tan थीटा मीन्स थीटा 1 फर्स्ट मिनिमा के लिए, थीटा की जगह थीटा 1 रिप्लेस करना होगा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज POP दैट इज x अपॉन बेस इज CPO दैट इज कैपिटल D, x अपॉन D। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और tan थीटा दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। साइन थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। For a small value of theta, for a small theta we have sin theta 1, that is sin theta 1 is equal to tan theta, and tan theta is x by d, it is lambda by d, sin theta 1 that is direction of first minima is equal to x by d, x by कैपिटल D, देयरफॉर x सब मालूम हो गया। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन P0 स्क्रीन पर, उससे फर्स्ट मिनिमा मतलब पॉजिटिव जो मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा का मतलब है ये PO सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा। तो फिर फर्स्ट मिनिमा नीचे भी होगा, PO के नीचे माइनस थीटा 1 इक्वल टू माइनस थीटा 1 दैट इज माइनस लेमडा बाई D। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना होगा, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया लेमडा डी अपॉन लेमडा डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपॉन स्मॉल d। d इज द विड्थ ऑफ द स्लिट AB की चौड़ाई है, विड्थ है, और कैपिटल D इस सिंगल स्लिट के प्लेन से स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D। देयरफॉर x इक्वल टू इतना हो गया, माने हाफ डिस्टेंस हो गया। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्टेंस हुआ उसका विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ का आधा हो गया, हाफ हो गया। लेकिन अब विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा होगा तो वो हो जाएगा कितना, क्योंकि x डिस्टेंस ऊपर भी है P0 के और P0 के नीचे भी फिर फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन होगा, तो माइनस लेमडा थीटा 1 इक्वल टू माइनस लेमडा बाई D वाला पोजीशन। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और फिर सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस होगा, वही विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। तो 2x लेना होगा, इसलिए विड्थ ऑफ द, therefore width of the central maxima equals to 2x, x plus x 2x, x डिस्टेंस ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा P0 के और फिर x डिस्टेंस नीचे उतना ही डिस्टेंस पर, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू लेमडा अपॉन D इंटू D, एंड दिस इज इक्वेशन रोमन में 1 लिए थे इस कंडीशन के लिए, और इसको 2 रोमन में, क्योंकि 1 2 हमने पहले सपोज कर लिया है, और ये रोमन में 3 हो गया। ये width of the, this represents width of the central maxima 2x is equal to 2 capital lambda is the wavelength of light, capital D is the distance of the screen from the plane of the slit, single slit AB, and small d is the width of the slit। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर रेड लाइट यूज होता है तो सेंट्रल विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। उसी ढंग से अगर डी सेपरेशन ज़्यादा है, कैपिटल डी ज़्यादा है, मतलब स्लिट के प्लेन से स्क्रीन का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो विड्थ भी ज़्यादा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ भी ज़्यादा होगा। लेकिन स्मॉल डी जो स्लिट का विड्थ है, स्लिट की जो चौड़ाई है, विड्थ है सिंगल स्लिट का, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है स्लिट की चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी, डी का वैल्यू ज़्यादा होगा, स्मॉल डी का वैल्यू, तो विड्थ कम हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जो है चौड़ाई घट जाएगी। यहाँ जो विड्थ होगा वो चौड़ाई घट जाएगी। यहाँ पर विड्थ होगा इसके दोनों साइड में, यहाँ पर इधर भी होगा उतना ही एक्स डिस्टेंस पर, और यहाँ भी नीचे भी उतना ही एक्स डिस्टेंस पर ये विड्थ हो गया। यहाँ भी मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा का जहाँ तक सवाल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स और एक्स, ये 2x हो गया। ये आपका विड्थ हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का। तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा जो फैक्टर्स डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। अगर लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जो जिस लाइट सोर्स का वेवलेंथ लाइट सोर्स का यूज किया जा रहा है,
उस लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर में न्यूमरेटर में है। और वायलेट लाइट यूज करेंगे तो उसका वेवलेंथ कम होता है, तो उसके लिए विड्थ से ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कम हो जाएगा। उसी तरह से स्लिट की चौड़ाई अगर ज़्यादा है, डी ज़्यादा है, तो विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा वह घट जाएगा। और अगर सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कम है, डी का वैल्यू कम है, स्लिट डी का वैल्यू कम है, तो विड्थ ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ ज़्यादा होने के लिए सिंगल स्लिट का विड्थ भी कम होना चाहिए। स्मॉल डी कम होगा तो विड्थ ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा चौड़ा स्लिट लेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कम हो जाएगा। तो इस ढंग से सेंट्रल मैक्सिमा जो डिपेंड कर सकता है फैक्टर पर, उसको मैंने इसमें बतलाया। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, टेल्स में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। इसे भी विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा के साथ। इसके अलावा विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वह सेकेंडरी मैक्सिमा, कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा उसका दुगना होगा, क्योंकि कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा का जो विड्थ होगा, अब सेकेंडरी मैक्सिमा है, यहाँ देखिए मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा है, फिर मैक्सिमा होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो कहने का मतलब किसी का भी, किसी माने कोई भी दो यहाँ पर विड्थ जो होगा ये सेकेंडरी मैक्सिमा का, तो मान लिया कि थीटा इजकल टू एनथ मैक्सिमा थी, मिनिमा का पोजीशन हो जाएगा थीटा इजकल टू लेमडा डी बाई, थीटा इजकल टू लेमडा बाई डी, थीटा एन लेमडा बाई डी। और फिर अगला का फिर एन प्लस एनथ जो मिनिमा होगा उसका डायरेक्शन मालूम कर लेंगे, और दोनों को दोनों का माइनस कर लेंगे। मतलब एनथ जो आपका एनएस जो मिनिमा है, सेकेंडरी मिनिमा, उसका डायरेक्शन, और फिर अगला का एन प्लस 1th का जो मिनिमा होगा उसका डायरेक्शन, दोनों को मालूम करके माइनस कर लेंगे। ये थीटा अगला हो जाएगा। अगला जो डायरेक्शन होगा ये मिनिमा का जहाँ डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होता है, तो एनएथ डार्क फ्रिंज का जो डायरेक्शन है वो थीटा एन हो गया, एन लेमडा बाई डी होता है फर्स्ट का, जो हमने कंडीशन ऑब्टेन किया था, कंडीशन ऑफ मिनिमा एट पॉइंट पी। और अगला का जो होगा एन प्लस 1th का, तो एन प्लस वन लेमडा बाई डी हो जाएगा। तो दोनों का माइनस कर लेंगे, तो अगला जो माने कोई भी सेकेंडरी दो सेकेंडरी जो मिनिमा होगा, 2 सेकेंडरी मिनिमा, उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एन प्लस ये हो जाएगा थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन, दोनों का माइनस कर लेंगे, तो थीटा एन प्लस 1 लेमडा बाई डी माइनस एन लेमडा बाई डी कैंसिल हो गया, एन लेमडा बाई डी, और फिर हो जाएगा ये लेमडा बाई डी, तो आपको मिलेगा लेमडा बाई डी। अगर विड्थ डी है, अगर सेपरेशन डी है, डी डिस्टेंस के लिए, तो फिर हो जाएगा थीटा इजकल टू, फिर हमें वही कंडीशन मालूम हो जाएगा, मतलब लेमडा डी बाई डी, माने ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये हमको मालूम हो जाएगा। ये इसको घटा माइनस कर लेंगे, थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन, तो फिर आ जाएगा लेमडा बाई डी भी बचेगा। और अगर लीनियर डिस्टेंस डी है इसके लिए, तो फिर उसी ढंग से मालूम कर लेंगे, साइन थीटा इजकल टू tan थीटा इजकल टू एक्स बाई डी। तो उस ढंग से हमको फिर मालूम हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा का मालूम हो जाएगा, और वह जो होगा सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ हो जाएगा। तो कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा, तो हम देख रहे हैं कि लेमडा बाई डी ही आ रहा है, और डिस्टेंस डी है, तो उसके लिए फिर हो जाएगा लेमडा, फिर यही चीज़ हो जाएगा, ये जो हाफ डिस्टेंस आया है लेमडा डी बाई डी, ये ऑब्टेन हो जाएगा फिगर से। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल विड्थ ऑफ द सेंट्रल जो मैक्सिमा होगा, ये विड्थ हो जाएगा, एक्स जो विड्थ हो जाएगा ये सेकेंडरी मैक्सिमा का, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा का है, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू, ये डिस्टेंस बिटवीन विड्थ ऑफ द 2 सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच का ये विड्थ हो जाएगा, लेमडा डी बाई डी। और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देख रहे हैं 2 लेमडा डी बाई 2x है, 2 लेमडा डी बाई डी है। इस प्रकार क्लियर है कि सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से का दुगना होगा, ट्वाइस ऑफ द एक्स यहाँ पर। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ वह किसी भी सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा के विड्थ से दुगना होगा। तो ये डिफ्रैक्शन इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन हुआ, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 12 बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।